नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव भारत। एक खास प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, जिसमें सच का आईना, सच क्या है और आईना क्या बताता है। हालांकि ये बात आम है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसी को ख्याल में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, सच का आईना। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। वैसे तो अलग अलग तरीके की रिसर्च भी होती रहती हैं और सर्च से रिसर्च भी होती रहती है, लेकिन जनहित को देखते हुए यहाँ ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की ओर से एक नई इजाद की गई है विडाल टेस्ट को लेके। किन लोगों ने ये इजाद की है, आज उसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं मौजूद हैं। लेकिन मेहमान से पहले मैं थोड़ा सा जो है ना एक बात ये बताना वाजिब समझता हूँ कि जिस तरीके से एक मेडिकल साइंस अपने आप में एक उरूज पर जा रहा है, वहीं अगर हम जनहित की बात करें तो जनहित के जो मामले हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। और जनहित के मुद्दों को और जनहित की एक सोच को रखते हुए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इस विडाल टेस्ट की एक शुरुआत की गई है। क्या कुछ शुरुआत की गई है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर पंकज गौतम मौजूद हैं, ग्राफिक एरा से हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, आपका आवाज़ मालूम। पंकज जी, आमतौर से देखा गया है कि कोई भी जनहित का अगर मुद्दा है, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक गंभीरता से सोचते हैं कि रेवेन्यू कमाने के लिए तो जो है ना बहुत सी दुनिया भी पड़ी है, पूरी है, लेकिन एक ऐसी सोच लेके चलना कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ग्राफिक एरा की तरफ से जो ये एक शुरुआत की गई है, मेरा आपसे पहला एक बुनियादी सवाल ये है कि ये सोच और ये प्रेरणा कहाँ से और किस तरीके से ईजाद हुई आप लोगों के दिमाग में अंदर। गौतम जी। हमारा जो प्रयास था और जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री प्रोफेसर श्री कमल घनशाला जी, उनका एक ये विजन है, एक ये उनकी सोच है कि हमारा जो रिसर्च है वो आउटकम बेस्ड रिसर्च हो और उसका जो है सीधा संबंध समाज के एक तबके से वो जुड़े और वहाँ उसका एक रिफ्लेक्शन हो। उसी क्षेत्र में हमारे सारे प्रयास रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधित क्षेत्र से हमने ये प्रयास 2014 में शुरू किए। उससे पहले ये था कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला टाइफाइड से रिलेटेड, तो उस पर हमने अनुसंधान किया और अनुसंधान को करते हुए जब हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे कि जो हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र में किसी तरीके से कामयाब हो सके और जो एक मुनासिब दाम पर हम लोगों को मुहैया करा सकें, तो उसके लिए हम लोगों ने कटिबद्ध होकर के कार्य शुरू किया। और 2014 में 2012 से शुरू हुए हमारे रिसर्च के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने 2014 में ये पेटेंट फाइल किया। और उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या की एक बड़ी समस्या है और अधिकतर जनसंख्या जो है वो बहुत सारे बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं उससे महरूम है, जैसे पानी की समस्या, जल की समस्या। तो अधिकतर ये देखा गया है कि जो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तरह तरह की बीमारियों का प्रचलन है और दुर्भाग्यवश टाइफाइड या मियादी बुखार, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, ये ऐसे तबके में काफी प्रचलित है जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। तो ये समस्या जो टाइफाइड की जो समस्या है, ये समस्या काफी पुरानी है। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये सदियों से चली आ रही समस्या है और ये अब अपने नए नए प्रकार से ये अपने आप को प्रकट कर रही है और इसका जो आकार है वो काफी भयावह हो गया है। तो उसी समय जो इसके निदान के लिए जो हम प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में भी कुछ त्रुटि है। हमारा ध्यान ऐसी ही एक त्रुटि पे गया
जो विडाल टेस्ट हम लोग करते हैं, जो अमूमन टाइफाइड के लिए डायग्नोसिस के लिए उसके लिए किया जाता है, उसमें कई कमियां थी। तो क्योंकि हम लोगों का जो अनुसंधान का क्षेत्र है ये टाइफाइड, तो वहीं हमने यह सोचा कि क्यों ना हम इसी क्षेत्र में आगे काम करके इस तरह की त्रुटियों या कमियों को दूर करें, और साथ ही हम एक ऐसा कम कीमत पर विश्वसनीय एक टेस्ट हम जनता को दे सकें, जिससे कि न केवल जो बीमारी है उसके लक्षणों को पूर्णतः स्थापित किया जा सके और उसके पश्चात उसके निदान पर कार्य कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जैसे आमतौर से देखा गया है कि वायरल फीवर भी है, डेंगू भी है, और आपका जो है ना इन्फ्लुएंजा भी है, और मलेरिया भी है, तो आपने इसी को जो है ना टाइफाइड को ही क्यों चुना? देखिए, टाइफाइड को चुनने का मुख्य जो कारण रहा वो मेरी पीएचडी के समय का जो कार्य था, उस समय मैंने जो अनुसंधान किया, जिस पर मुझे जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, वो दिल्ली में मैंने कार्य किया। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से मैंने अपना अनुसंधान का कार्य संपूर्ण किया। तो ये कार्य क्षेत्र था मेरा, और इसी कार्य क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना था। जब मैं उत्तराखंड में आया और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया 2010 में, तो जो पहला प्रोजेक्ट हमें मिला वो उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग से मिला, और वो छोटे से 6 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से हमने कार्य करना शुरू किया 2012 में, और तत्पश्चात उसी का परिणाम ये रहा जो पेटेंट आज हमारे सामने हमें ग्रांट हुआ है, और यूनिवर्सिटी का जो है एक मान बढ़ा है। जी डॉक्टर साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पेटेंट कर दिया है, मोहर भी लगा दी है, इसमें जनहित क्या छुपा हुआ है? जी देखिए, पेटेंट एक तरह का एक अधिकार है जो आविष्कार करने वाला व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित करता है, और उसके लिए उसे एक बहुत लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। अगर आप देखें तो 2014 में ये पेटेंट फाइल करने के बाद ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी लगातार 6 साल तक उसके ग्रांट के लिए, उसके अनुदान के लिए हम प्रयासरत रहे, और उसी समय हम लोगों को बहुत सारी ऐसी क्वेरीज का, प्रश्नों का जवाब भी देना पड़ा, जो कि जो हमारी पेटेंट कम्युनिटी ने हमारे सामने रखे, और हमारे आविष्कार से संबंधित जो कमियां हैं उन्होंने बताई। फिर उसके बारे में हमने अपना उसका जवाब दिया और उसको डिफेंड किया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये एक लंबी प्रोसेस है, और लंबी प्रोसेस के बाद जब एक अधिकार मिलेगा तो उससे जो कार्य हम कर पाएंगे, न केवल हम बड़े पैमाने पर उस चीज को कमर्शलाइज करने के बाद सामान्य जन साधारण को दे पाएंगे, बल्कि ये एक जनहित के कार्य के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर से देखा गया है कि अगर टाइफाइड हो जाता है तो ट्रीटमेंट तो लंबा है इसका। सभी डॉक्टर जो है ना सलाह देते हैं कि ये जो है ना बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और आमतौर से ये देखा गया है कि अगर विडाल टेस्ट आज कराया और पॉजिटिव आ गया, और उसके अगर वो ठीक भी रिकवर भी हो जाता है, तो अगर महीने के बाद या 15 दिन के बाद दोबारा फिर कराते हैं तो वो फिर पॉजिटिव होता है। आपके ऐसे विडाल टेस्ट में क्या खूबी है जिससे बार बार टेस्ट ना कराना पड़े और बीमारी डायग्नोस हो जाए? ऐसा कुछ है इसके अंदर? जी, एक्चुअली देखिए, किसी भी व्याधि के निदान के लिए उसकी पहचान अत्यधिक आवश्यक है। विडाल टेस्ट जो था ये एक बहुत पुराना टेस्ट है, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा इसकी एक इतिहास है, और ये काफ़ी समय से हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस टेस्ट की समस्या यही है कि ये अधिकतर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। इसमें भी अगर फॉल्स नेगेटिव हो तो ये ज़्यादा घातक है, क्योंकि बीमारी है लेकिन टेस्ट उसे नेगेटिव दिखा रहा है, और अगर उसका निदान नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा,
तो व्यक्ति गंभीर परिणाम भी भुगत सकता है। डॉक्टर साहब आपकी जी जी डॉक्टर साहब जी जी, तो इसमें ये हम लोगों ने ये जो इसका अनुसंधान किया, उसमें हमारा प्रयास यही था कि हम न केवल विडाल टेस्ट की कमियों को दूर करें, बल्कि एक ऐसा टेस्ट भी हम दें जनसाधारण को कि जो तकरीबन उसी कीमत पर उनको एक विश्वसनीय एक जो है डायग्नोस्टिक्स का तरीका मुहैया करा सके। डॉक्टर साहब आपकी टीम में और कौन कौन थे? जी, मेरी टीम में डॉक्टर नवीन कुमार जो बायोटेक हैं, डॉक्टर निशांत राय जो हमारे सीनियर सहयोगी हैं और पहले पूर्व एचओडी भी रह चुके हैं जी। इसके अलावा भूतपूर्व एचओडी डॉक्टर आशीष थपलियाल भी हमारे साथ थे। और ये जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा ये टीम है जी, ये लगभग 2009 से एक साथ है, विभाग में कार्यरत है जी। एक यही मुख्य कारण है कि जो हम देखते हैं, जो संवाद है, जो डिस्कशंस हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने की एक प्रवृत्ति है, वो एक दूसरे को प्रमोट करने की जो प्रवृत्ति है, उसी का यह है एक परिणाम है कि आज हम इस तरह की उस तरह की उपलब्धि को अर्जित कर पाए। डॉक्टर साहब आपके सहयोगी जो डॉक्टर निशांत राय हैं, उनसे दर्शकों से रूबरू हो सकते हैं, ऐसा कुछ अभी संभव है? हाँ जी, मैं अभी उनको बुला देता हूँ जी। डॉक्टर साहब जो है ना बुला दीजिएगा, क्योंकि दर्शकों को एक उम्मीद रहती है कि इस टीम के अंदर, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो लगातार टीम को बहुत ज़्यादा जो है ना एक प्रायोरिटी मिलती है, और टीम में मेरे साथ डॉक्टर निशांत राय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रण देने के लिए जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये ग्राफिक एरा की तरफ से जो है ना, जो आप लोगों ने एक मुहिम चलाई और वो अंजाम तक भी पहुंच गई, मंजिल भी आपने हासिल कर ली, तो मेरा पहला सवाल है कि कितना कोऑपरेशन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है? बहुत अच्छा सवाल आपका। मैंने 2009 में इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था जी। और तब डिपार्टमेंट, हमारा विभाग स्टार्टिंग फेज में था, जब स्टैब्लिश हो रहा था जी। बहुत सहयोग मिला हमें यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उस समय हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद रहे थे, लैब सेटअप कर रहे थे। लेकिन बीइंग अ रिसर्चर, हम लोगों के मन में हमेशा ये था कि हम कोई ना कोई शोध करें जी। मैं शुरू से जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, शिक्षक हूँ, और हमेशा हम लोग कुछ ऐसी बीमारियों पे बात करते थे जो कि बहुत आम हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया या वायरसेस या पैरासाइट्स, ये मुख्यतः बहुत ही आम है और जो बीमारियां करते रहते हैं। जब भी हम अपने मैनेजमेंट या सीनियर्स के पास जाते थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। कई इंस्ट्रूमेंट्स हमने खरीदे और यही रीज़न था कि हम इस पेटेंट को फाइल करने के लिए सोच पाए। इस पे हमने प्रोजेक्ट भी रन किया और ऐसे बहुत सारे हमने शोध किए हैं, कर रहे हैं और करने वाले भी हैं। डॉक्टर साहब, अब तो मंजिल मिल गई, क्या आगे और भी सफ़र बाकी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये एक ऐसा फेज है जब हम हमेशा उन पब्लिक से मिलते हैं, जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से क्लब्स भी हैं जहाँ हम देखते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हम ये देखते हैं कि ये बीमारियां बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं। इसकी वजह से हमने पाया कि एक बीमारी है जो कि ईज से होती है, कैंडिडियासिस, बहुत ही आम बीमारी है, जो कि नवजात शिशु से लेके हर वर्ग के लोगों को होती है, मेल फीमेल्स में पाई जाती है। और हमने सोचा इस पे भी हम लोग काम करें। इस पे भी हमने एक बहुत बड़ा शोध किया और उसे प्रकाशित भी किया। पेटेंट फाइल्ड है और उसकी भी उम्मीद ग्रांट होने की बहुत जल्दी है। इस तरीके से हमने कई सारे कार्य किए हुए हैं और हम कर रहे हैं आने वाले समय पे, जो कि हमें लगता है कि देश हित के लिए बहुत कामयाब होंगे। तो जैसे कि आपने डॉक्टर गौतम आपको बता रहे थे कि जो ये टाइफाइड है, ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसके कई स्ट्रेन्स होते हैं और ये मुख्यतः पानी से होता है, दूषित पानी से होता है। बैक्टीरिया जो है वो बॉडी में जब जाता है तो वो बॉडी में जाने के बाद लक्षण कुछ समय के बाद दिखाता है। और विडाल टेस्ट भी एक ऐसा ही टेस्ट है जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है, जिसमें कि जब लक्षण आने लगते हैं और बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो टेस्ट दे पाता है। जो हमने टेक्नोलॉजी विकसित करी है उसमें आप
बैक्टीरिया की प्रेजेंस डे 1 से, यानी आफ्टर द इन्फेक्शन, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन से कभी भी आप देख सकते हैं। एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये भी कि आम जनता को क्या लाभ होगा। तो जब आप पूछ रहे हैं कि लक्षण आ गया, पेशेंट ठीक हो गया, फिर लक्षण आ गया, ऐसे कंडीशन में जब हमारे सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो डिटेक्ट कर लेती है उस बीमारी को, पता कर लेती है क्या शरीर में वो अभी भी प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम जनता के मन में एक सवाल भी रहता है, और एक जो है ना, एक इंजेक्शन को देख के, सुई को देख के काफ़ी कुछ फोबिया भी बना रहता है। जी जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पैथोलॉजी के अंदर जाते हैं तो बहुत से लोग इंजेक्शन से भी डरते हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपके टेस्ट में है कि एक बार ब्लड निकाल लिया और कई टेस्ट हो गए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं इसमें, चूंकि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है बेसिकली, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है इसकी खास बात यही है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है और ये बहुत ही सेंसिटिव है, जो इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इसकी स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर हम एक बार सैंपल, अगर हम 1 ml या लेते हैं, या जो भी अमाउंट में हम सैंपल लेते हैं, उसमें कम से कम मात्रा के इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। जो आमतौर पे देखा जाता है कि हम जब सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो सैंपल किसी प्रकार का यूजफुल नहीं रह पाता। लेकिन इसमें हम सैंपल को लेके हम कई टेस्ट कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके के बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन जो साल्मोनेला के हैं उसको भी पहचान कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल आया है, बातों बातों में आपने भी उस बात को रखा था, चाहे ना, एक स्वच्छ पानी को लेके, क्योंकि आमतौर से देखा ये गया है कि अगर हम जनरली धरातल पर नीचे जाते हैं जी, तो बहुत से ऐसे लोग भी जो नदी नालों का पानी पीते हैं। जी जी जी, फैक्ट है। और यहाँ जब से ये आरओ सिस्टम लागू हुआ है, कुछ लोग जो है ना, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि पानी के अंदर जो एक एफिशिएंसी और एक जो है ना पावर होती है, वो जो है ना आरओ से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि इस पर भी आप लोगों की नज़र ज़रूर गई होगी, ऐसी कंडीशन में क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़रूरी है कि ऐसे भी लोग हैं कि जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको जो है ना आरओ के अलावा वो और कोई पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ कहीं बॉडी जो है ना क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है? बहुत अच्छा सवाल है, जो कि एक सूक्ष्म जीव विज्ञान से जुड़ा सवाल है। हमारी शरीर की प्रतिरोध क्षमता जी तभी बढ़ती है जब हम इन कंडीशन में रहते हैं, और जैसा जैसा हम बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी पीने लगते हैं, हमारी शरीर की प्रतिरोध क्षमता कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बीमारियों के लिए। आप पाएंगे कि जो वाटर टेबल है या पानी है, उसकी गुणवत्ता अलग अलग जगह पे अलग अलग देखी जाती है। अगर आप उत्तराखंड में पाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह का जल इतना स्वच्छ है कि आप बिना उसको किसी प्यूरिफिकेशन सिस्टम के ही सीधे पी सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि उसमें रिक्वायर्ड मिनरल्स भरपूर मात्रा में आपको शरीर के लिए चाहिए, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और ये वही इम्यूनिटी है जो आपको इन बीमारियों से बचाता भी है। लेकिन वो जगह जो कि कंटामिनेट हो गया है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की भाषा में इसको कहते हैं फीकल ओरल रूट, यानी कि ऐसा पानी जो दूषित हो रहा है उस साइकिल के द्वारा, जिसमें कि आपका पूरी साइकिल में बैक्टीरिया के कंटामिनेट कर रहा है, और वो आपकी उस सिस्टम में आ रहा है, और जिसको आप पिएंगे तो वो नुकसान करेगा। यही रीजन है कि आपको मजबूरन ऐसे पानी को स्वच्छ करने के लिए इन प्यूरिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी है। और लेकिन इस टेक्नोलॉजी की खास बात ये भी रहेगी कि आप इससे पानी में या उन सारे प्रोडक्ट में जो कि फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उसमें भी साल्मोनेला की प्रेजेंस को आप पहचान पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी से। डॉक्टर साहब, ग्राफिक एरा के जो ऐतिहासिक पन्ने जो लिखे जाएंगे, जो सुनहरे पन्ने होंगे, उनमें आप लोगों का भी नाम दर्ज होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब मंजिल क्या है?
क्योंकि लगातार ग्राफिक एरा के जो है ना बहुत से सेक्टर के अंदर कदम बढ़ रहे हैं, नई मंजिल क्या तलाशी है आपने? आखिरी सवाल। बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, सफ़र चूँकि चला है, अभी तो शुरुआत है और हमें यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का हमेशा सपोर्ट है, बहुत सारी रिसर्च फंडिंग हमें मिलती रहती है, अंदर से भी बाहर से भी। हम लोग अभी चाह रहे हैं कि हम कई मल्टीपल टेस्ट करें और हमारी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। बहुत सारे ईस्ट के से होने वाली बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं, बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो हम लोगों का हमेशा ये एक सोच रही है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में एक आम आदमी को कम पैसे में मिल पाए और उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो, जिससे कि एक आम आदमी आसानी से, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, बट इसमें अलग अलग कंडीशंस, जिसमें पुअर और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने वाले लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उनको एक ऐसा सिस्टम मिल पाए जिससे कि वो आसानी से उसको देख पाएँ। तो हम लोग आने वाले समय पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जो आउटकम बेस्ड रिसर्च हैं। हम ऐसे बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। स्वदेशी को हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आसान और प्रभावी तकनीक का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो आसानी से लोगों के हाथ तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आमतौर से देखा गया है कि मेडिकल साइंस के अंदर ट्रीटमेंट इतने कॉस्टली हो गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्राफिक एरा ने ये जो विडाल टेस्ट का जो एक तोहफा दिया है, पूरी दुनिया को दिया है या फिर खाली हिंदुस्तान को दिया है? नहीं, देखिए, ये उन सभी देशों के लिए है, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां पर इसकी, क्योंकि हर कंट्रीज के लिए जो इमर्जिंग डिजीजेज है, बीमारियां हैं, वो अलग अलग हैं। चूंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, कई ऐसे मायने हैं जिस वजह से वो अलग अलग प्रायोरिटी में आता है। जैसे मान लेते हैं रेबीज एक बीमारी होती है, यहाँ पर वायरस से होती है, कुत्ते के काटने से होती है, और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग सालाना मरते हैं इस बीमारी से, और जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एक टेक्निक है जो कि उन सभी जगह पे काम आएगी जहां पर एक कम पैसे में एक इफेक्टिव, सेंसिटिव, स्पेसिफिक तकनीक यूज करके एक टेस्ट किट बनाई जाए जो कि आसानी से लोग चेक करें, डायग्नोज कर सकें। उन्हें जब भी लगे कि कोई क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि क्रोनिक कैरियर्स कंडीशंस बहुत कॉमन होती हैं, जब पेशेंट जो है वो कैरियर होता है और वो ट्रांसफर करता है, तो ऐसे कंडीशन में ये तकनीक बहुत प्रभावी रहेगी। ऐसी उम्मीद करते हुए हम लोग हमेशा अग्रसर रहेंगे इस तरफ रिसर्च में। तो क्या अगला टारगेट रेबीज रहेगा? बिल्कुल, रेबीज पे भी हम लोग काम काफी समय से कर रहे हैं, और हम लोग कुछ कैंसर पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स बेस्ड भी काम हो रहा है, जो हमने पेटेंट, मैंने आपको जैसे पहले बताया, उसमें हमने हर्बल प्लांट का कुछ एक ऐसा फॉर्मुलेशन फाइल किया हुआ है जो कि बहुत ही प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। और इस तरीके से कई डायमेंशंस, कई एरिया में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमें से यूनिवर्सिटी का सहयोग हमेशा रहता है, जिसकी वजह से हमें भी एक मोटिवेशन रहता है, और पूरी टीम के साथ हम लोग इस पे लगे हुए हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरीके से एक मुहिम ग्राफिक एरा ने चलाई है और जो टीम काम कर रही है, अपने आप में वाकई एक मिसाल अगर कहें तो कोई बेमानी नहीं होगी। लेकिन लगातार जो ये विडाल टेस्ट को लेके नया टेस्ट की इजाद की है, इसमें साफ तौर से यही बात कही गई है कि बार बार जो टेस्ट फॉल्स आते थे, अब जो टेस्ट की इजाद की गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको जो है पेटेंट की मोहर लगा दी गई है, तो आगे आने वाले वक्त में आम जनमानस को बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही बार के अंदर जो भी टेस्ट की जो है ना, जो रिपोर्ट विडाल टेस्ट के ज़रिए टाइफाइड की आती है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होकर आएगी। आप देखते रहिए
नेशन वन, आप देखते रहिए, माजरत चाहूँगा, आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।